दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो हमने अभी फॉर्मूला देखा उसके ऊपर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। पहला जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है और दूसरा जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास लाइन का वेक्टर फॉर्म है। आइए इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से हम इन दोनों क्वेश्चंस में जो लाइंस हमारे पास है उनके बीच का हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास दिए गए लाइंस हैं ये आर वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये हमारे पास दो लाइंस हैं। अगर हम इन दोनों लाइंस का तुलना वेक्टर फॉर्म के लाइन से करें तो यहां पर हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द above lines with r vector is equal to a1 plus lambda b1 and r vector is equal to a2 plus mu b2 वेक्टर। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो सदिश रूप में रेखा का समीकरण है, हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है उसका कंपैरिजन हम यहाँ से करके a1 b1 और a2 b2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है हमारे पास 4 आई कैप माइनस जे कैप। b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2 के कैप और b2 वेक्टर की वैल्यू क्या है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये हमारा b2 वेक्टर हो गया। अच्छा, a1 b1 a2 b2 की वैल्यू निकाल लेने के बाद क्या आपको इन दोनों वेक्टर फॉर्म के लाइन का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद है? फॉर्मूला क्या होता है? We know that the shortest distance between two lines r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector is given by, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एस डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मॉड b1 क्रॉस b2 और इस पूरे का हम मॉड ले लेंगे। पूरे का मॉड क्यों? डिस्टेंस जो है, दूरी जो है कभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वैल्यू सॉल्व होकर जो भी आए हमने उसका मॉड लगा लिया। मान लीजिए अगर अंदर सॉल्व होकर नेगेटिव भी आता है तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। अब यहाँ से आइए, a2 माइनस a1 तो हम निकाल लेंगे, b1 क्रॉस b2 भी निकालना है,
तो B1 क्रॉस B2 को हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम A2 माइनस A1 निकालें। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप है और A1 की वैल्यू हमारे पास 4 आई कैप माइनस जे कैप है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 आई कैप माइनस जे और प्लस जे कैंसिल होकर प्लस 0 जे कैप बन जाएगा और हमारा प्लस का 2 के कैप। माइनस जे कैप और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का जे कैप कैंसिल हो जाएगा, उस कैंसिल वाले को हम 0 जे कैप लिख सकते हैं। ये हमने निकाल लिया A2 माइनस A1। अब हम निकालते हैं B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर है हमारा आई कैप, यहाँ हमारा जे कैप, यहाँ हमारा के कैप। B1 वेक्टर में इसका कोफिशिएंट 1, 2 और -3 है। 1, 2, -3 और वहाँ पर 2, 4, -5, 2, 4, -5। तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 वेक्टर जो निकलेगा ये हमारा आई कैप, ये कॉलम और ये रो हटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 प्लस का 12 माइनस जे कैप, ये और ये हटेगा माइनस का 5 प्लस का 6 और प्लस के कैप, ये और ये हटा 4 -4। तो यहाँ से हमारे पास B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ जाएगी B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 0 के कैप। ये हमने B1 क्रॉस B2 की वैल्यू भी निकाल ली। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकालने के बाद B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकालने के बाद हम B1 क्रॉस B2 का मॉड भी निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 ये हमारा निकल जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये सॉल्व होगा तो 4, 1, 5, ये हमारा आ जाएगा रूट अंडर 5। ये हमने B1 क्रॉस B2 निकाल लिया। अब सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करने से पहले एक काम आप और कर सकते हैं। A2 माइनस A1 हमने ये निकाला हुआ है, इसका B1 क्रॉस B2 के साथ डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पर A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर, इसको भी निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 वेक्टर जो है ये है हमारे पास -3i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस का 2 के कैप डॉट में B1 क्रॉस B2 है हमारा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ, जे का जे के साथ और k का k के साथ होता है। तो यहाँ पर -3 और ये 2 माइनस का 6 आएगा, 0 इंटू ये 0 और ये 2 इंटू 0 ये भी 0, तो ये आ गया माइनस का 6। अब सारी वैल्यूज़ को जब हम उस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ से
एस डी इज इक्वल टू मॉड में A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड में B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू मॉड में हमने अभी अभी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकाला था। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 6 आया हुआ है, और B1 क्रॉस B2 का मॉड जो हमने निकाला था ये √5 आया हुआ है। चूँकि मॉड है तो मॉड से बाहर निकलेगा तो ये बनेगा 6 अपॉन √5। 6 अपॉन √5 ये जो है हमारे इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है। ये तो बात हो गई वेक्टर फॉर्म की। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 1 में चूंकि हमें लाइन का कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो इस लाइन के कार्टेशियन फॉर्म को हम सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू जेड माइनस 3/4। सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन जो है वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। लाइन जो आपके कार्टेशियन फॉर्म का है वो अपने मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको चेंज करना ना भूलिएगा। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किए उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा लाइन जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इस लाइन से क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये 1 2 3 से पास कर रहा है और इसके डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है, इसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 और 4 के प्रोपोर्शनल है। यह रेखा बिंदु 1 2 और 3 से गुजर रही है और इसके दिक् अनुपात 2 3 4 के समानुपाती हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज को लिखेंगे, लाइन ये इज पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड इट्स डायरेक्शन ratios are proportional to 2 3 and 4, so its vector form is। हम क्या कर रहे हैं, लाइन को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो इसका इक्वेशन होगा r वेक्टर इज इक्वल टू, किस पॉइंट से पास किया ये लाइन, ये पॉइंट 1 2 3 से पास किया है, तो i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस लेमडा, इसके डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है, 2 3 और 4 के, तो लेमडा इंटू 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप होगा। ये हो गया हमारे लाइन 1 का वेक्टर फॉर्म। लाइन 1 का हमने वेक्टर फॉर्म निकाल लिया। अच्छा, लाइन 1 का वेक्टर फॉर्म को मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी। r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस लेमडा
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन का। जरा सेकंड लाइन के बारे में सोचिए। सेकंड लाइन के बारे में आप यहाँ पर सेकंड लाइन को लिखते, फिर लिखते इज पासिंग थ्रू। ये सेकंड वाला लाइन किस बिंदु से, किस पॉइंट से गुजर रहा है? 2 4 5 से। तो यहाँ पर 2 4 5 आता और इसके डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है? 3 4 और -5 के। उसके दिक अनुपात 3 4 और 5 के समानुपाती हैं। तो यहाँ पर 3 4 5 आता। अब सोचिए इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। इसका वेक्टर फॉर्म हो जाता आपका r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। सेम लैंग्वेज में आप सेकंड लाइन का वेक्टर फॉर्म ऐसे बना लीजिए। मैं यहां पर इसे लिख देता हूं। r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये हमने अपने लाइन को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लिया। वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेने के बाद चीज़ें देखिए कितनी आसानी से बनेंगी। अब जस्ट अभी आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, अब आप उसी क्वेश्चन के अनुसार इसे भी सॉल्व करिए। देखिए आपको यहाँ से a1 की वैल्यू क्या मिलती है? a1 की वैल्यू है आपकी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। b1 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और b2 की वैल्यू क्या है? b2 की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। a1 a2 b1 b2 की वैल्यू मिल गई। a1 a2 b1 b2 की वैल्यू मिल जाएगी। तब इसके बाद a2 माइनस a1 निकाल लीजिए। a2 में से आप a1 को माइनस करेंगे तो 2i माइनस i कैप 4j माइनस 2j प्लस का 2j कैप और वहाँ से 5k माइनस 3k। फिर b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए। b1 क्रॉस b2 i कैप j कैप k कैप b1 2 3 4 और वहाँ से 3 4 5 ये निकालेंगे तो ये हमारा i कैप, ये हमारा 15 माइनस 16 माइनस j कैप, ये और ये 10 माइनस 12 प्लस k कैप, ये 8 माइनस 9। यहाँ से ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप। हमने b1 क्रॉस b2 भी निकाल लिया। b1 क्रॉस b2 निकालने के बाद b1 क्रॉस b2 का मॉड निकाल लेंगे। b1 क्रॉस b2 का मॉड यहाँ से -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 4 1 यानी ये √6 आ जाएगा। फिर
A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, जो कि डॉट प्रोडक्ट है तो i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, तो i का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर -1, तो यहाँ पर -1, यहाँ पर 2 और वहाँ पर 2, प्लस का 4 और यहाँ पर 2 और वहाँ पर -1, माइनस का 2, 4 - 3, ये आ जाएगा 1। फिर सारी वैल्यूज़ को एसडी के फॉर्मूले में डाल दीजिए। एसडी का फॉर्मूला मॉडुलस A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू, वैल्यू को पुट करिए, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 जो है हमने निकाला तो 1 आया, अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2 जो है रूट अंडर 6 आया, इसका मॉडुलस लगा हुआ है तो बाहर निकल कर ये आएगा 1 अपॉन रूट अंडर 6, और ये 1 अपॉन रूट अंडर 6 जो है और कुछ नहीं, हमारे उस दो कार्टेशियन फॉर्म के लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वेक्टर फॉर्म में चीज़ों को समझना बहुत आसान होता है। वेक्टर फॉर्म में हमने दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला। अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म में आप कार्टेशियन फॉर्म के लाइन से वेक्टर फॉर्म में चेंज करिए, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद चीज़ें बहुत सिंपल होती चली जाएंगी। हाँ, अब इसी में अगर हमारे पास दो लाइंस के इक्वेशन दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि भाई साहब क्या ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्ट करने का मतलब ये होगा कि उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाना। आप सोचिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को अगर आप 0 के इक्वल इक्वेट करें तो ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जो है उधर जाकर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा। यानी हमारा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अगर 0 आ जाए, मान लीजिए हम दो लाइंस को लेकर डील कर रहे हैं और दो लाइंस में हमने A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इसकी वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू अगर आपस में सॉल्व करके 0 आ गई तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट किए हैं, कहीं ना कहीं पर प्रतिच्छेद किए हैं। तो दो लाइंस के इंटरसेक्ट होने का, दो रेखाओं के एक दूसरे के प्रतिच्छेद होने का ये कंडीशन होता है। आप इसे एज ए कंडीशन के रूप में ले सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, दो लाइंस आपके वेक्टर फॉर्म में हैं या कार्टेशियन फॉर्म में हैं, आप हमेशा उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके ही उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें।